गुड मॉर्निंग। हम लोग का चैप्टर चल रहा है टेंस और टेंस का आज हम लोग का 11वां क्लास है, यानी 11वां दिन है आज। आइए हम देखते हैं। पिछले क्लास तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग नया एक टेंस पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। सबसे पहले इसका हम पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, आइए देखते हैं इसका पहचान। आइए यह रहा हमारा पहचान। पहचान पढ़ते हैं और समझते हैं। पहचान क्या है इसका? जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, टाइम के साथ, समय का टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि लगा हो, या दूसरा डिफिनेशन, जब वर्तमान काल में कोई काम, जो जैसे वर्तमान काल चल रहा है, इसमें कोई काम पूर्व से ही यानी पूर्व का काम शुरू होकर लगातार जारी रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इस पे एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम इसके सेंटेंस पे चलेंगे। आइए यह है हमारा उदाहरण, एग्जाम्पल। राम 2 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा है। देखिए समय के साथ, समय है कि नहीं, 2 वर्ष, समय के साथ रहा है, रही आया है, तो यही बोले हैं समय के साथ अगर रहा रही आया है तो इसका पहचान है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। या ये बोले हैं कि जब वर्तमान काल में पूर्व में कोई काम शुरू होकर लगातार जारी रहे, तो ये देखिए पूर्व का काम है कि नहीं, 2 वर्षों से कर रहा है, मैंने पढ़ा रहा है, तो पूर्व है, 2 वर्ष क्या है, पूर्व है, 2 वर्ष पहले से वह पढ़ा रहा है, मतलब यह काम अभी तक जारी है, यानी पूर्व का काम अभी तक जारी है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। आइए इस पे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। आइए यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। यह सिंस या फोर है ना, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। सिंस किसके साथ लगाना है और फॉर किसके साथ लगाना है, इसका फुल डिटेल्स में बताया हूँ। पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें सिंस या फॉर का उपयोग बताया गया है कि यूज कहाँ कहाँ और किसके साथ होता है, सिंस का किसके साथ और फॉर का किसके साथ। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बना के समझते हैं। ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्योंकि यह भी अफर्मेटिव सेंटेंस का ही वाक्य था, इसीलिए ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लिए हैं, ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। ये भी अफर्मेटिव ही है। आइए अब इसको हम बनाते हैं। हम बोले थे ना 3 चीज़ पता करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए इसमें पता करते हैं सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। राम क्या है, सब्जेक्ट, जो करता होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो क्रिया होता है, मतलब जो काम होता है, वो जो काम किया जाता है, क्रिया होता है, वो होता है हमारा वर्ब। यानी पढ़ाना क्या है यहाँ पे, क्रिया, माने जिसके अंत में ना आए वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिंदी, यानी क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे तो ऑब्जेक्ट। और वही हम इसके सहारे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के सहारे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, कह रहा है स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं क्या है, राम, तो राम लिख देते हैं। उसके बाद से राम के साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है, जानते हैं, हैज का प्रयोग होता है। राम के साथ किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या लगाना है, बिन लगाना है, इसको प्लस में बिन है ना, तो बिन लगाना है, ये कुछ नहीं है। बिन के बाद वर्ब फोर लगेगा, वर्ब का चौथा। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का स्पेलिंग क्या होता है, टीच। पढ़ाना का स्पेलिंग होता है टीच होता है, और इसका वर्ब फोर होता है टीचिंग, टीचिंग, TECHING, टीचिंग। उसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, HINDI, हिंदी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का, आप सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सिंस किसके साथ लगाना है और फॉर किसके साथ लगाना है, मैं सब डिटेल्स उसमें बताया हूँ, और पूरा मतलब बेसिक नॉलेज उसमें दिया हूँ, किसके साथ कौन लगेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। टाइम है, 2 वर्ष है, इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। आइए, फॉर 2 years, और 2 years, और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। राम 2 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा है, इसका इसी हुआ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हुआ, राम हैज़ बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 years। ये हमारा हुआ सेंटेंस। अब
हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक। इसका हिंदी होगा नकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या है? नकारात्मक वाक्य। आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइए, यह है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव जैसा ही रहेगा, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज हो जाएगा, तो यह नेगेटिव का हो जाएगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। आइए, यह हमारा एग्जाम्पल। हम इसको देखते हैं कैसे नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है कि नहीं है। आइए, जो भी अगर नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य पहचानना हो तो उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर उस वाक्य में नहीं शब्द मिल जाता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। अगर नहीं शब्द नहीं मिलता है तो नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं होगा। आइए अब हम इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। इसमें खोजते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो मैं 2010 से घर नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या है? कर्ता, माने मैं कर रहा हूँ ये काम। तो कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? घर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और जाने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। हमारा तीनों मिल गया। अब हम इसके हिसाब से बनाएंगे। आप तो जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के साथ क्या लगता है? यहाँ तक काम हमारा समाप्त हो गया। हमारा क्या बचा? नोट किसके लिए आया है? नहीं के लिए आया है, तो नोट लगा देंगे। अगर नकारात्मक वाक्य होगा ना तो उसमें नोट रहना जरूरी है। नोट के बाद क्या लगाना है? बीन। स्ट्रक्चर के हिसाब से नोट के बाद बीन लगाना है। बीन के बाद वर्ब फोर। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। अब वर्ब फोर होता है गोइंग। गोइंग माने जाना, गोइंग। उसके बाद टू। कहाँ जाता है? तो घर जाता है। घर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? घर, तो हाउस। ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है। टाइम रहेगा तो अब तो सिंस या फॉर लगेगा। उसके बाद सिंस जी है, सन है, इसीलिए सिंस लगा। सिंस 2010 यह हमारा बनकर तैयार हुआ। आप सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं जानते हैं तो आप मेरा पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें सिंस किसके साथ लगाना है और फॉर किसके साथ लगाना है, पूरी डिटेल्स बताया गया है उसमें। और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। मैं 2010 से घर नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू हाउस सिंस 2010। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। आइए अब हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके उदाहरण के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। और स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन पर भरपूर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यह हमारा क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही रूल है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है तो आंसर गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और देखते हैं। क्या सीता सुबह से हिंदी पढ़ रही है? यानी अब इसमें खोजते हैं तीन गो चीज़। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। देखिए सब्जेक्ट क्या है? कर्ता कौन है? सीता। सीता ने पढ़ रही है तो सीता का ही कर्ता होती है, हमारा सब्जेक्ट। और क्या पढ़ रही है? हिंदी, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वही ऑब्जेक्ट हो गया। और करना माने किसी काम का करना होना पाएगा उसे क्रिया कहते हैं, माने वर्ब कहते हैं। तो वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो पढ़ना क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। अब हम इसको बनाते हैं। किसके अनुसार बनाएंगे? स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम या उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए हम इसको बनाते हैं। क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्या का हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया गया है कि किसके साथ कौन लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ कैसे हैज का प्रयोग होता है? हैज लिख देंगे, उसके बाद सीता लिख देंगे। ठीक है। सीता के बाद क्या लिखना है? बीन लिखना है। बीन के बाद क्या लिखना है? वर्ब फोर। तो वर्ब कौन सा है? पढ़ रही है। तो पढ़ना का होता है रीड। और भरपूर रूप होता है रीडिंग, READING, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। और क्या कर रही है? उसके बाद से क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिंदी। तो क्या है? रीडिंग और हिंदी। ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद क्या चीज लगाना है? सिंस या फॉर। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हमारा यह बनकर तैयार हुआ। हैज सीता बीन रीडिंग ए हिंदी सिंस मॉर्निंग। क्या सीता सुबह से हिंदी पढ़ रही है? यह हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में